तो बच्चों अब हम शुरू करते हैं हमारे टेंसेस वीडियो का पार्ट 2। अब हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे पास्ट टेंस को। पास्ट टेंस मतलब क्या होता है बच्चों? भूतकाल, जो समय बीत चुका है। आपने बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं हमारे हिंदी ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में, भूतकाल पास्ट टेंस मतलब क्या होता है? जो समय बीत चुका है, जो हो चुका है, तो उसको हम बच्चों क्या कहेंगे? पास्ट टेंस। इसके भी हमारे 4 टाइप होते हैं, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब हम इसको भी शुरुआत करेंगे सिंपल पास्ट के साथ। अगेन सिंपल मतलब क्या होता है बच्चों? सरल वाक्य। सिंपल सादा वाक्य को हम क्या कहेंगे? सिंपल पास्ट। इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है बच्चों, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें एक सब्जेक्ट की जरूरत होती है, एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा, शी एट अर्ली टुडे। उसने आज जल्दी खाना खा लिया। अब बच्चों हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की। कंटिन्यूअस, अगेन कंटिन्यूअस में क्या लगता है बच्चों? आईएनजी, मतलब V1 और आईएनजी। ये काम कंटिन्यू हो रहा था। हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो पास्ट कंटिन्यूअस में ये काम कंटिन्यू हो रहा था, तो इसमें बच्चों क्या लग जाएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। अगर हम बात करें बच्चों पास्ट कंटिन्यूअस की, तो इसमें लगता है वॉज या वर। अब इसको ध्यान से समझिएगा बच्चों, हम सिंगुलर के साथ और आई के साथ क्या लगाते हैं? वॉज लगाते हैं। आपने कभी ये बोलते हुए सुना है आई वर डांसिंग? नो, वी से आई वॉज डांसिंग, शी वॉज प्लेइंग, वी वर प्लेइंग। तो हम सिंगुलर और आई के साथ हमेशा क्या लगाते हैं बच्चों? वॉज। वहीं अगर जब हम बात करते हैं प्लूरल की, तो हम क्या लगाते हैं बच्चों? वर। मैं यहाँ पे एक लिख देती हूँ फिर से आप लोग के लिए, ही, शी, इट और नेम, ये होता है बच्चों सिंगुलर। आई, वी, यू एंड दे, ये बच्चों होता है क्या? प्लूरल। अब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? आई वॉज प्लेइंग, वी वर डांसिंग। ये हो गया बच्चों हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। अब बच्चों हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। जैसा कि मैंने आपको लोगों को बताया है, परफेक्ट में हमेशा हम वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं बच्चों? थर्ड फॉर्म। तो इसमें भी हम वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म। और इसमें सीधा सीधा लग जाएगा हैड। क्या लग जाएगा? हैड। चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आई हो, कुछ भी हो, सबके साथ हम क्या लगा देंगे? हैड लगा देंगे। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। शी हैड ईटन हर लंच, उसने अपना लंच कर चुका है। अब बच्चों हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। जब हम बात करते हैं परफेक्ट और कंटिन्यूअस की, तो इन दोनों में से मैं कुछ कुछ लूंगी। परफेक्ट से कुछ लूंगी और कंटिन्यूअस से कुछ लूंगी। तो मैं परफेक्ट से ले रही हूं बच्चों हैड को। परफेक्ट से मैं क्या ले रही हूं? हैड को। वही मैं कंटिन्यूअस से क्या ले रही हूं? V1 और आईएनजी को। इन दोनों को ही मैं एक कॉमन वर्ड के साथ ज्वाइन कर दूंगी, विच इज व्हाट? बीन। बीन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? एक कॉमन वर्ड, जिसको मैं इन दोनों को सेंटेंस को ज्वाइन कर दूंगी। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस
ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? शी हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अब बच्चों एक कॉन्सेप्ट और है हमारा सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट। किसका? सिंस और फॉर का। आप लोग को बहुत जगह कंफ्यूजन होती होगी कि आपने बहुत जगह देखा होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमारा सिंस या फॉर यूज होता है। तो आपको सिंस और फॉर में डिफरेंस मैं आज बताऊंगी। सिंस यूज होता है बच्चों फिक्स टाइम के लिए। फिक्स टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं? सिंस। और फॉर यूज होता है हमारा नॉट फिक्स टाइम के लिए। जैसे कि आपका बर्थ डेट, आपने कई सारी दुकानों में लिखा हुआ देखा होगा आपकी सेवा में सिंस 1980, हल्दीराम के पैकेट में सिंस 1942। बहुत सारी जगह पे आपका बर्थ डेट, कोई स्पेसिफिक डेट है, कोई स्पेसिफिक टाइम है, जैसे कि मॉर्निंग, इवनिंग, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं बच्चों? सिंस। लेकिन वही अगर हम बात करें फॉर 8 आवर्स, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 8 आवर्स, तो 8 आवर्स के सामने मैंने फॉर क्यों लगाया? क्योंकि वो फिक्स टाइम नहीं है। वो 8 आवर्स किसी भी दिन के हो सकते हैं, किसी भी हफ्ते के हो सकते हैं, किसी भी महीने के हो सकते हैं, कोई फिक्स टाइम नहीं है। तो इस कारण उसके साथ क्या लगेगा बच्चों? फॉर। तो ये था हमारा पास्ट टेंस। तो इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में विच विल बी आवर फ्यूचर टेंस, और उसी के साथ हम कंप्लीट करेंगे टेंसेस को। थैंक यू।